पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने क्या फाइंड करना है कि विच इज द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 and 3, 0 and 5। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है एंड 2 कॉलम। जब रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब रोज और कॉलम सेम हो तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह इसका बी पार्ट हमारे पास है, बी पार्ट में हमारे पास है सेकंड पार्ट p इज इक्वल टू 6, 3, -1, 1, 5 एंड 2। ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें हमारे पास जो रोज है वो कितने हैं, 2 और कॉलम्स कितने हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर। इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर। इस तरह थर्ड वन पार्ट जो हमारे पास है उसमें भी हमारे पास c इज इक्वल टू पार्ट 3 हमारे पास है c इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सही है। तो इसमें हमारे पास कितने रोज हैं, 1, 2, 3। तो रोज हमारे पास इज इक्वल टू 3। इस तरह कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे, 1, 2, 3 कॉलम्स। और कॉलम्स हमें हमारे पास 3। तो मैंने आपको बताया कि जब रोज और कॉलम क्या हो, रोज और कॉलम सेम हो तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पार्ट 4 में हमारे पास d इज इक्वल टू -5। तो इसमें हमारे पास 1 रोज एंड 1 कॉलम। रो हमारे पास क्या 1 और कॉलम हमारे पास भी 1। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह इसमें हमारे पास कितने रोज हैं, 1, कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। जब रोज और कॉलम आपस में सेम तादाद में नहीं हो तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर। जब सेम हो तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या फाइंड करना है, मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि मैट्रिसेस का साइज, मैट्रिक्स का साइज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बराबर होगा m क्रॉस n। m हमारे पास रोज के लिए और n हमारे पास कॉलम। m हमारे पास रोज की तादाद और m हमारे पास कॉलम। सो m क्रॉस n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास किस तरह हम फाइंड करेंगे, हमारे पास जितने रोज होंगे मल्टीप्लाई जितने कॉलम्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास कितने रोज है, 2। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इस तरह 1, 2, 3 कॉलम्स कितने हैं, 3। तो हमारे पास रोज है इज इक्वल टू 2, कॉलम क्या है, 3। ऑर्डर हमारे पास होगा मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 रोज मल्टीप्लाई 2/3 और 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, 2/3 ये भी सही है, या 2 मल्टीप्लाई 3 ये भी सही है। इसमें हमारे पास
कितने रोज है 1, कितने कॉलम है 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। ऑर्डर अब मैट्रिक्स होंगे 1 बाई 1 और 1 क्रॉस 1। इस तरह नंबर तक फॉरवर्ड। कितने रोज है 1, कितने रोज है 2, तो 2 रोज और 3 कॉलम इसी तरह। तो ये हो गया हमारे पास 2 ऑर्डर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें हमारे पास कितने रोज 1 2 3, कितने कॉलम 1 2। तो ऑर्डर हमारे रो होंगे 3 और कॉलम हो गए 2। तो ऑर्डर हो गया 3/2, 3/2। इस तरह इसमें हमारे पास रोज 1 और कॉलम हमारे पास 2। तो ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था कि अपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर मैट्रिक्स हमारे पास बराबर होते हैं m क्रॉस n, मतलब m हमारे पास रोज के लिए और n हमारे पास कॉलम के लिए। तो इसमें हमारे पास रो 2 है और कॉलम 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जितने रोज और कॉलम्स हैं, ठीक है, जितने रोज और कॉलम्स हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स A is equal to this one, give the following elements। ये आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स मैट्रिक्स में क्या चीज़ है। सो हर एक नंबर अंदर मैट्रिक्स में इसको हम कहते हैं क्या, एलिमेंट। सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा। हर एक नंबर हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स में, एलिमेंट। हर एक नंबर अंदर जो होता है या सिंबल होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है और ये सारे मैट्रिक्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स। इस तरह ये हमारे पास रोज और ये हमारे पास कॉलम्स। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। सो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। आपने क्या फाइंड करना है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स A 1 2। ये A का क्या मतलब है, ये हर एक एलिमेंट को शो करता है। A कैपिटल A सारे जो होल मैट्रिक्स है इसको ज़ाहिर करता है, और स्मॉल a जो है ये इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है इसको शो करेंगे। अब हमारे पास 1 2 का क्या मतलब है, तो 1 हमारे पास रो को शो करता है और 2 हमारे पास कॉलम को शो करता है। आंसर इसका क्या होगा, पार्ट 1 का A 1 2 इज इक्वल टू A हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट, 1 हमारे पास उस रो का नंबर और 2 कॉलम का। तो 1 रो हमारे पास कौन सा है, पहला रो, फर्स्ट रो हमारे पास ये वाला है, ये वाला। इस तरह 2 हमारे पास सेकंड कॉलम को, तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास एलिमेंट ये वाला होगा, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट 2 3। मैंने आपको बताया कि ये क्या शो करेगा, कॉलम को, सॉरी रो को, और ये क्या शो करेगा, कॉलम को। तो इसका मतलब कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये वाला। तो थर्ड कॉलम में कौन सा है, 0, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इसका आंसर हो गया 0, इसका आंसर हो गया 0। इस तरह नंबर थर्ड पार्ट A 3 2, सॉरी, तो 3 का मतलब थर्ड रो, पहले किसको शो करेंगे, रो को, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम ये। तो आंसर हमारे पास 4, आंसर हमारे पास क्या हो गया, 4। इसी तरह A 3 3 मतलब क्या कि थर्ड रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम। तो आंसर हमारे पास 6, आंसर हमारे पास 6 बन गया। क्वेश्चन ये था कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ये सारे क्या है, एलिमेंट्स। हर एक नंबर को अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स में होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट।
अब हमने क्या फाइंड करना है, इस एलिमेंट को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ए का मतलब है ये सारे जो एलिमेंट्स है इसको उसने नाम दिया है क्या, ए। 1 2 का मतलब है पहले नंबर जो होगा वो रो को शो करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को। तो 1 हमारे पास पहला रो और 2 हमारे पास सेकंड कॉलम। तो पहला रो ही और सेकंड कॉलम ही, तो इसका मतलब 2। इस तरह 1 8 2 3 2 सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0। 3 2 का मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 4। 3 3 का मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 6। इस तरह इसको हमने इस तरह सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 5. Let A is equal to 2 minus 3u and 0 and B is equal to v minus 3, 5 and w. 5 and w. ये हमारे पास क्या है 5 है, सही है. 5 and w. Forward value of u, v and w are a and b equal. क्वेश्चन हमें ये कहता है कि u, v एंड w की जगह हम कौन से नंबर यूज़ करें ताकि हमारे पास a और b इक्वल हो जाए. तो सोल्यूशन इसका बहुत आसान है. ठीक है, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? जब सेम आर्डर और सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. ये 2 पॉइंट्स इक्वल मैट्रिसेस के लिए आपने याद रखने. तो सेम आर्डर तो है, लेकिन u, v एंड w की जगह हम इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखेंगे ताकि हमारे पास दोनों साइड्स पे मैट्रिसेस इक्वल हो जाए. तो u इधर हमारे पास क्या है, u इधर हमारे पास क्या है 5. तो u की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 5. ठीक है, इस तरह v इधर क्या है, v है और इधर क्या है 2. तो v की जगह हम क्या यूज़ करेंगे कि इक्वल हो जाए. तो इधर 2 है तो v की जगह हम यूज़ करेंगे 2. इसी तरह इधर क्या है, इस जगह पर 0. इधर क्या है w. तो w की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 0. तो इससे हमारे पास दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे इक्वल. अब हमारे पास a इज इक्वल टू 2 माइनस 3. u की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 5 और 0. इसी तरह b इज इक्वल टू v की जगह इधर क्या है 2. तो v की जगह हमने क्या यूज़ करना है 2 माइनस 3. इसमें अपनी जगह पे है 5 भी है और 0 इधर है और w की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 0. तो ये दोनों मैट्रिसेस अब हमारे पास क्या है इक्वल, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम हो गए. तो u हमारे पास 5 होगी, v इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 0. जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए इक्वल होंगे. मैट्रिसेस क्या हो गए. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ a मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, d, y एंड z. हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है ये वाला और इसके साथ इसका इक्वल मैट्रिक्स ये है. हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपने फाइंड करनी है a, b, c, d, y एंड z की वैल्यूज़. सो हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल मैट्रिक्स होता है मैंने आपको क्या बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम होंगे. तो x+3 सोल्यूशन, x+3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0. तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, इससे अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू. तो x हमारे पास बराबर होगा इस +3 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3. तो x की वैल्यू क्या आ गई -3. इसी तरह अब हम सपोज a की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो a हमारे पास किधर है, इधर ये वाला. ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है -3. सो a -3 इज इक्वल टू -3. ठीक है, अब हमारे पास इस a को हमने क्या करना है फाइंड करना है. तो -3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा. तो इससे आंसर आएगा 0. तो a हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया 0 के. a की वैल्यू क्या आ गया 0. a को हमने किस तरह फाइंड करना है, इसका जो सेम प्लेस वाला एलिमेंट है वो क्या है -3. ठीक है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर भी सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं. तो a को हमने किस तरह फाइंड करना है, इधर हमारे पास a-1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है -3 विच इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, तो a-3 इज इक्वल टू -3. इधर -3 को हमने इधर शिफ्ट किया +3 हो गया. -3 + 3 इज इक्वल टू 0. इसी तरह b हमारे पास बराबर होगा b. इधर हमारे पास क्या है b-3. इधर हमारे पास क्या है 2b + 4 विच मीन इज इक्वल टू b-3 इज इक्वल टू 2b. इसका क्या मतलब है कि b-3 इक्वल है दिस वन. अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू. सो इसको हम 2b को हम इधर लिख सकते हैं ना, 2b + 4 इज इक्वल टू b-3. अब 2b + 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे. ठीक है, और b को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी इधर प्लस है ये माइनस हो जाएगा और +4 इधर क्या है ये प्लस है इधर, इसको हम इधर -3 के साथ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4. 2b - b इज इक्वल टू b और -3 एंड -4 -7. तो b इज इक्वल टू -7. b इज इक्वल टू -7. b को हमने किस तरह फाइंड करना है, इसकी सेम प्लेस वाला एलिमेंट ये है विच मीन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू. किस तरह फाइंड किया, इसको अगर जब हम इधर लिखें या इधर लिखें दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम. तो 2b + 4 इज इक्वल टू b-3. इस b को हमने इधर शिफ्ट किया माइनस हो गया, +4 को इधर शिफ्ट किया -4 हो गया. 2b से b माइनस, सो b और -3 -4 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू
-7। ये तो बी की वैल्यू होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी। अब सी को आपने देखना है, ठीक है। 2c + 4 + 2 = 0। सेम प्लेस सो 2c + 2 = 0। 2c ये -2 हो जाएगा और c ये 2c के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 = -1, सो c -1। सी को किस तरह फाइंड किया, 2c + 2 इधर हमारे पास ये है, ठीक है। इसके सेम एलिमेंट क्या है, 0, विच मीन 0 = 2c + 2, ठीक है। इसको इधर लिख के या इधर लिख के दोनों क्या है, सेम। सो c की वैल्यू हमारे पास -1, 2 को हमने इधर शिफ्ट किया माइनस, इधर ये मल्टीप्लिकेशन है। इस 2 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। इसी तरह डी को हम किस तरह फाइंड करेंगे, डी को आप देख लें, डी की तरह। डी तो इसमें है नहीं, डी इसमें नहीं है ना, डी की तरह, डी तो नज़र नहीं आ रहा ना, डी तो इसमें है नहीं, तो डी हमने नहीं फाइंड करना। इस तरह वाई को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इधर ये क्या है, 2i -7, इसका सेम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3y, विच इज इक्वल टू 3y -2, 3y -2। अब 3y -2 को अगर हम इधर लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2y को हम इधर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम। इस 2y को हम इधर लेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 3y -2y। इस -2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7 + 2। इनसे हमारे पास y रह जाएगा, 3y -2 = y, और -7 + 2 से हमारे पास आ जाएगा -5, तो y = -5। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने क्या फाइंड करना है, z। सो z हम इधर फाइंड करेंगे, ठीक। z हमारे पास किधर है, z + 4 = इसका करस्पॉन्डिंग सेम एलिमेंट क्या है, 6। सो z + 4 = 6। z हमारे पास रह जाएगा, और +4 को हम शिफ्ट करेंगे इधर तो ये हो जाएगा -4, z = +2, z को हमने किस तरह फाइंड किया, z + 4 इधर है ना, और ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो z + 4 = 6, इसका मतलब है कि z + 4 6 के साथ क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास ये +4, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस, तो ये -4 हो जाएगा, और z की जगह हमारे पास क्या आ गया, 2। अब अगर सपोज हम इधर z की जगह 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6, और 6 = 6। तो मतलब इसका क्या है कि सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। z की जगह अगर हम 2 लगाएंगे तो ये 6 और 6, तो इस तरह x की जगह अगर हम क्या लगाएंगे, -3, तो -3 + 3 = 0, और 0 = 0। इसी तरह b की जगह अगर हम -7 इधर लगाएंगे, और इधर b की जगह -7, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। इस तरह a की जगह अगर हम 0 इधर लगाएंगे, ठीक है, a की जगह अगर हम क्या लगाएंगे, 0, और उधर भी 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास भी क्या होंगे, सेम। ये हमारे पास एक ए में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। इधर क्या है, a -1, इस -1 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, और इससे हमारे पास आंसर आएगा क्या, -2। आंसर ए का क्या आ जाता है, -2। इधर मैंने थोड़ी गलती की थी, 3 लगाया था, तो इधर हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, -2। इधर अगर हम -2 लगाएंगे तो -2 - 1 विच इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a, b, c एंड d। क्वेश्चन 7 में ये कहता है कि आपके साथ जो मैट्रिसेस हैं उसमें से आप क्या निकालें, आप निकालें a, b, c एंड d की वैल्यू। इसमें जो इक्वेशन है इस मैट्रिक्स में, उसमें से आप क्या निकालें, a, b, c, d की वैल्यू है। तो ये मैट्रिसेस, ये 2 मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है, इसलिए इसको इक्वल का साइन इधर लगा हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, a + b = इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1, तो इसका इक्वल क्या है, -1, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह इक्वेशन नंबर 2, b + 2c = 4, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट क्या है, 4, तो इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह 2c + d = 8, इक्वेशन नंबर 3।
एंड 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट है इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप द फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करें और क्या निकालें, ए बी सी डी की वैल्यूज़, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू, इसको अगर हम इधर a की वैल्यू से निकालें तो -e माइनस बी हो जाएगा और -1 माइनस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा -1। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अगर इक्वेशन नंबर 4 को आप देख लें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 2a माइनस d इक्वल टू 0 एंड d माइनस डी इज इक्वल टू -2a। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, सो d इज इक्वल टू 2a, d इज इक्वल टू 2a। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देख लें, थर्ड को, सो 2c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। d की वैल्यू क्या है 2a, सो 2c d की जगह हम क्या पुट करेंगे 2a इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास a की क्या वैल्यू है -b -1, सो 2c प्लस -b -1 इज इक्वल टू 8 और इधर हमारे पास क्या है 2 को अगर हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2c और ये हो जाएगा -b इंटू -1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। 2 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, c -b -1 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 और इससे हमारे पास आंसर आएगा c -b 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा क्या +1 और c -b हो जाएगा इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वेशन नंबर 5, विच इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। इस -b को अगर हम इस चीज़ से पहले लिखें तो ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा, इसको मैं अगर इससे पहले लिखूँ तो हो जाएगा -b प्लस c, दोनों सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस b कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारे पास आ जाएगा 3c इज इक्वल टू 9, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। अब अगर आप देख लें ये 3c के साथ मल्टीप्लाई है, इसको अगर हम इस इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 को हमने इधर शिफ्ट किया तो 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास आंसर c का क्या आ गया 3, तो c हमारे पास आ गया 3। अब और आसान है, ठीक है, a b c, अब हमारे पास a b एंड d अब हम आसानी से फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन नंबर c हमारे पास फाइंड हो गया 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर किसका आएगा b का। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, सो b इज इक्वल टू प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस 2 और c हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4, b प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 4 और b हमारे पास आ गया -4 प्लस 4 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, सो b हमारे पास आ गया -2, b हमारे पास क्या आ गया -2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह क्या पुट करेंगे -2, हमारे पास a की आंसर आएगी, सो a प्लस b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू -1, a b की जगह -2 इज इक्वल टू -1 और a हमारे पास -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो a हमारे पास आ गया 1, a की जगह a की आंसर क्या है 1, a भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास कौन सा रह गया d।
डी को हम फाइंड करेंगे प्राइम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू। सो 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। सी की हमारे पास क्या वैल्यू है 3, 2 × 3 प्लस डी इज इक्वल टू 8। ठीक है, और हमारे पास आंसर आएगा 2 3 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमारे पास 6 इधर क्या है, प्लस है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डी हमारे पास रह जाएगा 8 - 6 और डी हो गया +2। डी हो गया क्या +2। तो डी की क्या आंसर आ गया +2। हमारे पास फाइंड होंगे ए बी सी एंड डी की वैल्यूज। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह किया, हमारे पास ये मैट्रिसेस था, दोनों इक्वल थे और इसमें थे इक्वेशन, और हमें क्वेश्चन ये बताता है कि आप ए बी सी और डी फाइंड करें। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 किस तरह लिख दिया, ए प्लस बी, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट -1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम फाइंड करेंगे क्या, ए बी सी डी की वैल्यू। हमने इधर ए की वैल्यू फाइंड की -b -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में हमने इस इक्वेशन से किस चीज़ की वैल्यू निकाल दी, सी की। ठीक है, c - b इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन 5 नंबर इक्वेशन हमने बना दिया। ठीक है, किस लिए बना दिया, ताकि हमारे पास ये इक्वेशन किसी और इक्वेशन के साथ ऐड हो जाए और एक वेरिएबल का आंसर हमारे पास आ जाए। तो इस इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 के साथ जब हमने ऐड किया तो -b + b खत्म और सी की हमारे पास आंसर आ गई 3। जब आपके पास ये आंसर आ गया तो और आंसर आपको निकालना